जेडीयू के यानी कि नीतीश कुमार के 5 से 6 विधायक इस भोज पर नहीं पहुंचे, तब से यहां पर आरजेडी काफी खुश होती विधायक उनके साथ नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर बहुमत के आसपास के आंकड़े यहाँ पर छू सकते हैं या फिर उसमें गिरावट आ सकती है। और ऐसे में फ्लोर टेस्ट में ही बड़ा जो है बवाल यहाँ पर हो सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश के दावे खोखले पड़े। गठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हो सकती है और यही चिंता लगातार अब नीतीश कुमार को पिछले कुछ दिनों से सता रही है और नीतीश कुमार की चिंता नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन 28 राजनीतिक दलों से मिलकर यहां पर तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देता नजर आ रहा था, जब उस इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं नींव रखने वाले नीतीश कुमार अब उससे अलग हो चुके हैं, तो उस इंडिया गठबंधन का क्या होगा, साथ ही साथ नीतीश कुमार का क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को यहां बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं मर्तबा शपथ ग्रहण की थी, लेकिन उसके बाद भी यहां जो सरकार एनडीए की बनी है अब बिहार में, वो चलती चली जाएगी विधानसभा चुनाव आने तक या नहीं, इसका फैसला होगा सोमवार 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में। लेकिन उस फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम तरह से तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, जहां सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के तरफ से बीजेपी के नेता, बीजेपी विधायक, यहां जेडीयू विधायक दावे कर रहे हैं कि आरजेडी के नेता हमारे संपर्क में है, हमारी खुद की यहां पर पार्टी पूरी मजबूत है। ऐसे ही आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू नेता हमारे संपर्क में है और हमारी खुद की पार्टी मजबूत है। यह सब तो खैर यहां पर पता चल ही जाएगा सोमवार 12 फरवरी को। लेकिन सबसे इतर अब यहां पर सवाल एनडीए गठबंधन को लेकर भी है, क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से अब बिहार के अंदर करीब 5 से 6 सहयोगी दल हैं और ये 5 से 6 सहयोगी दल किस तरीके से सीट वितरण करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार में जेडीयू के एनडीए में आने के बाद भी कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की जो ड्राइविंग सीट है वो अभी भी बीजेपी के हाथों पर ही है। बीजेपी अभी भी बिहार में एनडीए की ड्राइविंग सीट पर लोकसभा चुनावों में भी रहने वाली है। ऐसे में किस राजनीतिक दल को यहां की अपने किस सहयोगी राजनीतिक दल को बीजेपी कितनी सीट देती नजर आएगी, इस पर भी यहां चर्चा होगी। साथ ही साथ जो सवाल यहां पर होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के हैं, उस पर भी यहां चर्चा होगी इस खास पेशकश में। यहां पर तमाम हमारे सहयोगी हैं और तमाम सहयोगियों से जानने की यहां कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ हो सकता है और आगामी लोकसभा चुनावों में सीट वितरण करके क्या कुछ यहां पर बीजेपी पा सकती है या इस बार उसे खोना पड़ेगा। दौलत यहां हमारे साथ है, दौलत से पहले जानेंगे। सबसे पहले दौलत, यहाँ सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है 12 फरवरी को, उससे पहले तमाम दलों के तमाम नेताओं के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, विपक्ष के नेता हमारे संपर्क में हैं। लेकिन उस सबसे पहले जिस तरह से हाल में आज में जो बड़ी खबर आई, नीतीश कुमार ने यहाँ अपनी सरकार के एक मंत्री के घर पर बैठक बुलाई, बैठक एक प्रकार से लंच का यहाँ पर निमंत्रण दिया था जेडीयू के तमाम विधायकों को। 6 विधायकों की खबर थी जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या हो सकता है कि उन विधायकों का संपर्क जो है यहाँ आरजेडी से गहरा होता जा रहा हो? देखिए, जब से यहाँ पर नीतीश कुमार दोबारा एनडीए गठबंधन में आए हैं तो कई सारे जेडीयू के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं नाराज़गी बयानों से दिखा रहे हैं। कभी कभी यहाँ पर नीतीश के संपर्क में ना आने के बाद भी अपनी नाराज़गी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार खतरे में नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी गलती हो तो यहाँ पर जो है अपना बदला लिया जाए, कि किस तरीके से आरजेडी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ के फिर दोबारा एनडीए के साथ अपना गठबंधन यहाँ पर जोड़ लिया। और ठीक एक दिन पहले इस तरीके से होना कहीं ना कहीं ये शक करता है कि क्या वो आरजेडी के संपर्क में है, तेजस्वी यादव या फिर कह लीजिए लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। लगातार जो है ये सब चीज़ों की सुगबुगाहट यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जब फ्लोर टेस्ट होगा वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी, कहीं ना कहीं प्रूफ यहाँ पर देना होगा, इतने लोग हमारे साथ हैं। अगर ऐसे में इससे पहले ये सब चीज़ें चलेंगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी की स्थिति भी कमजोर होगी। अगर लोकसभा चुनाव आने से पहले ये दोनों दल इस तरीके से टूट जाते हैं या गठबंधन में कोई बात नहीं बन पाती या फिर जेडीयू के नेता ही जेडीयू के साथ नजर नहीं आते, तो असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा। उनके लोकसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस होगा उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार 400 के पार, तो वो कहीं ना कहीं धूमिल
शामिल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एनडीए तो कहीं ना कहीं अपनी कोशिश लगातार यहाँ पर करी है, लेकिन अगर एनडीए ही अकेले कोशिश करेगी तो बाकी दल को भी यहाँ कोशिश करनी होगी। लेकिन बाकी दलों में अगर आपस में ही फूट रहेगी, अगर छोटे या बड़े दल आपस में मिलकर नहीं चलेंगे तो एनडीए भी कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आएंगे। और बिहार की जो ये राजनीति है, इसने सब जगह की राजनीति को कहीं ना कहीं जो है हिलाकर रख दिया है। इस डिसीजन को कहीं ना कहीं देखा जाए नीतीश कुमार की तरफ से जो लिया गया है वो इंडिया अलायंस की नींव यहाँ पर हिल गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को एक साथ एकत्रित करना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक स्टेज पर लाना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि 2013 के बाद जो चुनावी समीकरण दिल्ली और पंजाब में चले हैं, उसके बाद कांग्रेस समेत बीजेपी को साफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों पार्टियां अगर साथ में आई हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो देखा जा सकता है कि नीतीश की बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन नीतीश खुद इस पूरे गठबंधन से नाराज होने के बाद वापस एनडीए की राह पकड़ लेते हैं। बयान तो हमने उससे पहले कई बड़े बड़े उनके देखे थे कि जहाँ आ गए हैं वहीं रहेंगे, चाहे मर जाएंगे, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। फिर वो उनके साथ ही जाकर मिल जाते हैं, एनडीए का हाथ अपना लेते हैं। अब एनडीए के पास आके कह रहे हैं कि जहां थे वहीं आगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए, जब लोकसभा चुनाव तो बीत जाएंगे, यहाँ पर कुछ सीटों को फायदा भी ले लेंगे। और यहाँ पर वो लहर देखते हुए आए हैं कि अभी दबदबा किसका ज़्यादा है, तभी वो यहाँ पर आए हैं। और अगर जब देखेंगे कि विधानसभा में दबदबा लालू प्रसाद यादव का है, तेजस्वी यादव का है, क्योंकि लगातार मांग यही 2020 से उठ रही थी कि अब की बार जो अगर सीएम होगा तो तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन उतना बहुमत नहीं आ पाया। लेकिन इस बार वो अग्रसर जरूर होंगे कि 2025 तक आरजेडी बहुमत ले आए और जेडीयू को कहीं ना कहीं झुका दे, वापस उनके साथ गठबंधन हो। तो ऐसे में स्थिति अभी देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट की जेडीयू की तरफ से बड़े खतरे की बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर 6 विधायक उनके साथ नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर बहुमत के आसपास के आंकड़े यहाँ पर छू सकते हैं या फिर उसमें गिरावट आ सकती है। और ऐसे में फ्लोर टेस्ट में ही बड़ा जो है बवाल यहाँ पर हो सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश के दावे खोखले पड़ सकते हैं। वाकई में नीतीश के दावे खोखले पड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर जेडीयू से इधर हट के यार जेडीयू कहीं ना कहीं यही चाहत रखती है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप दी जाए बतौर मुख्यमंत्री, और इसके लिए वे आने वाले साल में विधानसभा चुनावों का इंतजार नहीं करेंगे। अब ही अगर यहाँ खेला होगा तो खेला कर भी दिखाएंगे। तेजस्वी साफ तौर पर कह भी चुके हैं ना, नेहा से जानेंगे। नेहा, तेजस्वी साफ तौर पर कह चुके हैं खेला होगा। अब यहाँ पर शाहनवाज हुसैन, कद्दावर दिग्गज नेता बीजेपी के, उन्होंने भी अपनी तरफ से दावा किया है खेला होगा। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ खेला होने की बात कही जा रही है। संभावना किसकी ज्यादा है? देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक दिन बचा है फ्लोर टेस्ट में। यहाँ 12 तारीख को नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर एक दिन पहले ही बिहार में काफी बवाल मच चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जेडीयू के एक एमएलए के घर पर यहाँ एक भोजन रखा गया था, यानी कि एक लंच रखा गया था। उसमें तमाम नेता जो एमएलए हैं उनको यहाँ पर मौजूद होना था और 1 to 1 सबसे बात करनी थी, ताकि जो विधायक है उनके तेवर के बारे में पता चल सके। ऐसी यहाँ पर जानकारी सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए कि नीतीश कुमार के 5 विधायक उस लंच पर पहुंचे ही नहीं। और यहाँ पर जिसमें एक महिला विधायक की भी बात हुई है, जो यहाँ पर काफी कुछ भी कहती नजर आई है। और जब से ये जानकारी सामने आई है कि जेडीयू के यानी कि नीतीश कुमार के 5 से 6 विधायक इस भोज पर नहीं पहुंचे, तब से यहाँ पर आरजेडी काफी खुश होती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अब ये भी जानकारी सामने आने लगी है कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो सपना इस वक्त देख रही थी, यानी कि लालू तेजस्वी जो सपना देख रहे थे, वो सपना अब कहीं ना कहीं पूरा होने लगा है। रही बात जो सवाल आपने यहाँ पर किया कि किसकी सरकार गिरने के ज्यादा चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, देखिए जिस लिहाज से विधायक नहीं पहुंचे यहाँ पर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार के कहने पर भी नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी बात उस तस्वीर को देखकर यहाँ कहा जा सकता है कि नीतीश की सरकार गिरने के चांसेस नजर आ रहे हैं। वाकई में यहाँ पर स्थिति ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में झटका लग सकता है। लेकिन झटका लगेगा या झटका नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी को देंगे तो 12 को तय हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर भी है, जो सीट शेयरिंग बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए करनी है आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जब सीट शेयरिंग की बात आती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंजूसी सी दिखती है बीजेपी में सीट शेयरिंग की बात। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जयंत चौधरी की आरएलडी को 80 में से खींचतान करके कई दिनों की चर्चा के बाद महज 2 सीटें दी। 3 की मांग वे कर रहे थे, 2 यहां पर दी है। और जबकि बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में ज्यादा है और सीटें आधी हैं। क्या वहां पर पेच फंस सकता है?
देखिए, मुश्किलें लगातार कहीं न कहीं बिहार में भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहली अग्नि परीक्षा जो है वो है फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की। वहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की बैठक में 6 से 7 विधायक उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए ये जो आने वाली रातें हैं ये क़यामत की रात की तरह आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा था, जिस वक्त एनडीए का दामन थाम लिया था यहाँ पर नीतीश कुमार ने, उसके बाद उनका कहना था कि यहाँ पर जो खेला होने वाला है अब, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है जोड़ तोड़ की राजनीति की बात की जा रही थी। और जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ तोड़ का पूरा जो गणित बैठाया गया था, उस हिसाब से करीब 6 से 7 विधायक यदि जेडीयू खेमे से टूटकर यानी कि एनडीए खेमे से टूटकर महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हो सकती है। और यही चिंता लगातार अब नीतीश कुमार को पिछले कुछ दिनों से सता रही है। और नीतीश कुमार की चिंता लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से मद्देनजर यहाँ पर अपना पासा पलटा है, इंडिया गठबंधन का उदय करते नजर आए, तमाम रास्ते दिखाते नजर आए, खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बताए जाने लगे। और ऐसे में ऐन वक्त पर आने पर यहाँ से 2 महीने का वक्त बाकी है चुनाव होने में, और ऐसे में खेमा बदल लेना, दल बदल लेना, एक तरीके से एक बड़ा झटका दिया उन्होंने बिहार की राजनीति में। और ऐसे में अब यदि उनके हाथ से सत्ता की चाबी फिसलती है, वाकई आने वाले वक्त में मुश्किल होने वाला है। मुश्किल होने वाले। एक छोटा सवाल रहेगा, लगातार नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है, प्रसिद्ध रणनीतिकार यहाँ प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले फिर महागठबंधन में आएंगे। लेकिन अगर यहाँ लोकसभा की 40 सीटों पर बीजेपी के साथ सही से मंथन नहीं हो पाता, मनचाही सीटें नहीं मिल सकती, क्या उस पर पाला पलट सकते हैं? देखिए, अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी शायद नीतीश कुमार पालन नहीं बदलेंगे, क्योंकि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अक्षय, यहाँ पे 40 जो सीटें आती हैं उसमें से 39 सीटें यहाँ पर जीतने का काम किया था एनडीए खेमे ने पिछले लोकसभा चुनाव में। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से यही चाहते हैं कि लोकसभा में अपनी जो दावेदारी उसको बढ़ाया जाए, और 2025 के विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त बाकी है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वे पलटी मारने में काफ़ी सक्षम हैं और तमाम जो है जोड़ तोड़ की राजनीति को जानते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं 2015 से लेकर, और 2024 के आते आते उनका सियासी ग्राफ लगातार नीचे गिरता आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी सीएम की कुर्सी पर लगातार बने हुए हैं। वही भाजपा जो कि उनको कहती थी कि हर रास्ता अब उनके लिए बंद हो चुका है, एकदम से रास्ते खुल जाते हैं। और वही नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन एनडीए या बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। तो ये तमाम जो दावे हैं, राजनीतिक दावे हैं, और उन दावों में अब दम दिखाई देता नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा झटका फिर से दे सकते हैं। वाकई में यहाँ पर नीतीश कुमार बड़ा झटका फिर से दे सकते हैं। हालांकि लगातार ये बात कहीं ना कहीं उठ रही है अब कि जिस तरीके से 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती है, और उन 40 लोकसभा सीटों पर जब यहाँ बीजेपी एनडीए के तहत अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन करेगी, उस मंथन में अगर मनचाही सीटें यहाँ नहीं मिली या ज्यादा सीटों की मांग अगर उसके सहयोगी दलों ने की, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। और बात जिससे बिगड़ेगी उसमें यहाँ जेडीयू का नाम भी आ सकता है। लेकिन सबके इतर पहली दृष्टि यहां पर बनी हुई है, सोमवार वाले दिन बिहार विधानसभा में यहां फ्लोर टेस्ट पास करना है। 128 विधायकों का समर्थन लगातार कहती यहां पर आ रही है एनडीए गठबंधन, और सीधा गणित यहां पर 128 दिखा भी रहा है। जिस तरीके से वर्तमान में 45 विधायक जेडीयू के पास है, 78 यहां बीजेपी के पास है, 4 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उसके बाद एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। ऐसे में 128 की संख्या पूरी होती है। 122 का बिहार विधानसभा का जादुई आंकड़ा भी पार होता है। लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट वाले दिन पार हो पाएगा, ये बताएगा फ्लोर टेस्ट का ही दिन। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पर, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।